उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरोला में दो भाई रहते थे, राजू और शिवा। दोनों के पिता एक ईमानदार किसान थे। जब पिता का देहांत हुआ तब उनके पास बस एक पुराना कच्चा मकान, 4 बीघा खेत और 5 गायें थी। पिता ने मरते वक्त यही कहा था, बेटों, खेत चाहे आधा आधा बांट लो, लेकिन प्यार और भाईचारा कभी मत बांटना। राजू बड़ा था, शांत और समझदार। वही शिवा छोटा था, नटखट और थोड़ा गुस्सैल, पर दोनों में बचपन से गहरा प्रेम था। खेत की देखभाल दोनों साथ करते, फसल काटते, बाजार जाते, हर काम में साझेदारी। गांव वाले कहते, इन दोनों भाइयों को देखो जैसे राम लक्ष्मण हो। समय बीता, राजू की शादी हुई, फिर शिवा की भी। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों की पत्नियों में घरेलू खटपट शुरू हो गई। राजू की पत्नी कहती, देखो, तुम्हारा भाई अपने हिस्से का दूध नहीं निकालता, बस हमारी मेहनत पर जीता है। बड़े भैया तो बस हुक्म चलाते हैं, काम तो सारा मेरा पति करता है। धीरे धीरे ये बातें भाइयों के दिलों में भी जहर घोलने लगी। अब खेत में भी अलग अलग हिस्से में काम होने लगा और एक मिट्टी की दीवार बीच में खड़ी कर दी गई। एक साल गांव में बहुत तेज बारिश हुई, खेत की फसल बर्बाद हो गई। शिवा का हिस्सा पूरी तरह बह गया, जबकि राजू का खेत थोड़ा बच गया। शिवा बैठकर रोने लगा। अब क्या करूं भैया, बीज खरीदने को पैसे नहीं है। राजू कुछ नहीं बोला। उसी रात उसने चोरी छिपे अपने खेत से आधा बीज निकालकर शिवा के खेत में डाल दिया। सुबह जब शिवा ने देखा तो हैरान रह गया। वो दौड़कर राजू के पास गया। भैया, आपने किया ये? राजू ने मुस्कराते हुए कहा, तू तो मेरा छोटा भाई है ना, पिता की सीख भूला नहीं हूँ। उस दिन दोनों भाइयों ने मिट्टी की वो दीवार गिरा दी। दोनों की पत्नियां भी आपस में लिपटकर रो पड़ी। फिर से वो खेत, वो घर, वो आंगन एक हो गया। गांव में फिर चर्चा होने लगी। भाईचारा अगर मिट्टी से उपजे तो कोई तूफान उसे नहीं मिटा सकता। राजू और शिवा ने दीवार गिराकर खेत और दिल फिर से एक कर लिए, लेकिन गांव में ये सब देखकर कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। सरपंच भोलाराम, जो खुद राजू शिवा के पिताजी के समय से जलन रखता था, अब परेशान था। ये दोनों फिर से एक हो गए। अगर ऐसे ही प्रेम दिखाते रहे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। पंचायत में कुछ लोग बहकाए गए। सरपंच ने बात फैलानी शुरू की। राजू अपने भाई को गरीब बना रहा है, सारी कमाई खुद रखता है। शिवा के कान में भी ये बात धीरे धीरे डाली जाने लगी। शिवा की पत्नी सुनीता एक दिन बोली, पता है लोग क्या कह रहे हैं? भैया ने बीज तो दे दिया, पर अब जो फसल हुई वो भी वो बेचेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। शिवा चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन डोलने लगा। दूसरे दिन बाजार से लौटते वक्त राजू बोला, भैया, इस बार फसल बढ़िया हुई है। सोचता हूँ गांव में एक छोटा ट्रैक्टर खरीद लें, जिससे हम दोनों का काम आसान हो जाएगा। पैसे किसके नाम से रखोगे? क्यों, हमारे नाम से ही तो होगा, जैसे खेत। अब हमारा कुछ नहीं, जो है वो भी बराबर बांटो। राजू कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन दोनों की बुजुर्ग माँ, जो अब तक चुपचाप देख रही थी, दोनों बेटों को बैठाकर बोली, बेटा, खेत की मिट्टी को देखो, वो कभी किसी बीज से नहीं पूछती कि तू किस भाई ने डाला था। वो सबको एक जैसा फल देती है। जब धरती में भेद नहीं है तो बेटों में क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे। राजू ने शिवा का हाथ पकड़कर कहा, अगर तू चाहे तो सारा खेत तेरा, लेकिन तू मेरा भाई बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नहीं भैया, मैं फिर से गलत रास्ते पर चला गया था। अब कोई दीवार नहीं आएगी। अब दोनों भाई एक नई सोच के साथ खेती करने लगे। उन्होंने मिलकर एक छोटा गोदाम, जैविक खाद बनाने की यूनिट और एक छोटा अनाज मिल बनवाया,
जिससे गांव के और किसान भी प्रेरित हुए। अब गांव में चर्चा थी। राजू और शिवा की जोड़ी सिर्फ भाई नहीं, अब गांव के नेता हैं। एक साल बाद जब फसल महोत्सव हुआ तो जिले के अधिकारी आए और राजू शिवा को मंच पर ग्राम गौरव सम्मान मिला। अधिकारियों ने कहा, जहाँ दो भाई मिलकर गांव बदल सकते हैं, वहाँ सरकार भी साथ देती है। हमें बड़ी जमीन नहीं मिली थी, पर पिता की दी गई सीख और भाई का साथ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। समय बीतता गया। अब राजू और शिवा के बेटे भी बड़े हो चुके थे। राजू का बेटा आरव पढ़ाई में तेज और खेती से जुड़ी तकनीकों में दिलचस्पी रखता था। वहीं शिवा का बेटा लकी गांव के युवाओं में काफी लोकप्रिय था। उसे समाज सेवा और संगठन में रुचि थी। एक दिन दोनों बेटे अपने पिता से बोले, पापा, हमें भी खेत के साथ गांव के लिए कुछ करना है। अब समय बदल गया है। सिर्फ बैलहल से नहीं, नई तकनीक, मशीनें और डिजिटल तरीकों से खेती होनी चाहिए। राजू और शिवा पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर मुस्कराते हुए बोले, जैसे हमने अपने पिता की सीख को अपनाया, अब तुम्हारी सोच को भी अपनाते हैं। अब गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। आरव ने एक डिजिटल किसान केंद्र खोला, जहां मोबाइल से मौसम की जानकारी, बीज का चयन और बाजार भाव मिलते थे। लकी ने युवाओं को जोड़कर एक कृषि युवा मंडल बनाया। उन्होंने खाली पड़े सरकारी स्कूल के कमरे में रोजगार प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। गांव में पहली बार ड्रिप इरिगेशन, कंपोस्ट खाद और ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई। अब सरपंच और पुराने विरोधी भी हैरान थे। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, कुएं भी खाली। किसानों के चेहरे मुरझा गए। गांव वालों की उम्मीदें अब भी राजू और शिवा से थीं। राजू ने पंचायत बुलाई। इस बार हम सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल करेंगे और जो ज्ञान हमारे बच्चों ने दिया है उससे गांव को बचाएंगे। आरव और लकी ने मिलकर एक योजना बनाई। हर घर की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पुराने कुएं की सफाई, खेतों में मल्चिंग तकनीक से नमी बचाना, एक सामूहिक टंकी जिससे जरूरतमंदों को पानी मिल सके। गांव वालों ने पहली बार जात पात, ऊंच नीच भूलकर साथ मिलकर काम किया। महिलाएं भी काम में जुड़ी, बच्चों ने सफाई अभियान चलाया। 3 महीने के भीतर गांव की सूखी जमीन में हरियाली लौटने लगी। अखबारों में खबर छपी, सरोला गांव बना राज्य का पहला जल संवेदनशील गांव। आपने गांव को इतना आगे कैसे बढ़ाया? गांव में एक कुटीर उद्योग केंद्र बने। महिलाएं अचार, पापड़, अगरबत्ती, हैंडमेड साबुन बनाएं। युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग लैब हो। स्कूल में सौर ऊर्जा प्रणाली लगे। गांव का अपना मोबाइल ऐप जिसमें दूध, सब्जी और अनाज की बुकिंग हो सके। आपने गांव को इतना आगे कैसे बढ़ाया? हमने कभी जमीन नहीं बांटी, बस काम और सोच बांटी। जब दिल जुड़े हों तो गांव भी खिलते हैं। आरव और लकी अब सिर्फ खेती और तकनीक तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सोच लिया था कि अब गांव को शहर के भरोसे नहीं, खुद के दम पर चलाना है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। हमने गांव को जोड़े रखा, अब तुम उसे उड़ान दो। अब गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। राजू की बहू सुनीता और शिवा की बहू रीमा, जिन्होंने पहले आपस में तकरार की थी, अब स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बन गई थी। सुनीता बोली, हम भी अब घर से निकलेंगी, कमाएंगी और बेटियों को भी पढ़ाएंगी। उनके नेतृत्व में गांव की 40 महिलाओं ने एक महिला सहकारी समिति बनाई और बैंक से लोन लेकर साबुन और मसाले का छोटा कारखाना शुरू किया। गांव का स्कूल जो पहले टूटा फूटा था, अब आरव और लकी की पहल पर तारांकन स्मार्ट क्लास में बदल गया। शिक्षक को सम्मान दिया जाने लगा। बच्चों को टैबलेट और साइंस किट दी गई। अब गांव के बच्चे भी कहते थे, हम भी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, गांव के नवाचार किसान बनेंगे।
अब हर साल गांव में सरोला ग्राम उत्सव मनाया जाता था, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंच से कहा, सरोला अब सिर्फ एक गांव नहीं, ग्रामोत्थान का प्रतीक है। ये भाईचारे, नवाचार और आत्मनिर्भरता की जीवंत मिसाल है। शाम को जब सब शांत हुआ तो घर के आंगन में 4 कुर्सियां लगी थीं। राजू, शिवा, आरव और लकी बैठे थे। शिवा बोले, भैया, आज सोचता हूँ, अगर हम उस दिन दीवार गिराकर एक न हुए होते तो ये दिन शायद कभी न देख पाते। पिताजी की एक बात याद आती है, जिस घर में भाई मिलकर काम करें, वहाँ खेत भी सोना उगलते हैं। और अब वही खेत पूरे गांव का भविष्य उगल रहा है। चारों हंसने लगे। आंगन में दूर बैठी दादी माँ ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अब मेरे बेटे नहीं, मेरा पूरा गांव बेटा बन गया है। सरोला गांव अब अखबारों और टीवी चैनलों में छा चुका था। मॉडल विलेज, स्मार्ट फार्मिंग हब और ग्रामीण नवाचार केंद्र जैसे खिताबों से नवाजा गया। दिल्ली से एक केंद्रीय मंत्री स्वयं गांव आए और बोले, इस गांव में सिर्फ मिट्टी नहीं, माटी के लाल रहते हैं। सरकार ने गांव में एक राष्ट्रीय कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया। एक बड़ी इमारत। एक दिन एक ठेकेदार जिसका नाम था रघुवीर गांव आया। उसने कागजात दिखाए और कहा, इस प्रोजेक्ट का सारा निर्माण मुझसे होगा, ऊपर से आदेश है, तुम बस दस्तखत कर दो। काम की गुणवत्ता कौन देखेगा? भाई, गांव के लोग थोड़े न लैब में जांच करेंगे, तुम लोगों को भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा। हमने गांव को बनाया है, बेचा नहीं है। बहुत आदर्शवाद दिखा लिया, ऊपर तक पहुंच है मेरी, विकास रोक दूंगा। आरव और लकी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रघुवीर की बातचीत रिकॉर्ड की, उसके नकली कागजों की कॉपी निकाली और सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने इसे सीधे जिलाधिकारी और मीडिया को सौंपा। 3 दिन में ही हड़कंप मच गया। रघुवीर को भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया गया। सरकारी ठेके को रोककर गांव की समिति को ही निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। अब गांव के युवाओं और महिलाओं ने खुद मिलकर राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण शुरू किया। ईंटें गांव के भट्टे से, मजदूरी गांव के ही लोगों को और खानपान महिला समूह से लिया गया। 6 महीने बाद एक शाम आरव और लकी खेत की मेड़ पर बैठे थे। लकी बोला, भाई, अब जब गांव इतना आगे बढ़ गया है, क्या हमारी जरूरत खत्म हो गई? जब गांव का कोई बच्चा खेत की मिट्टी को चूमकर बोले, मैं कुछ बड़ा करूंगा, तब भी उसे कोई ना कोई राह दिखाने वाला चाहिए होगा। पीछे से राजू और शिवा आते हैं और कहते हैं, तुम अब सिर्फ हमारे बेटे नहीं रहे, सरोला की अगली पीढ़ी के पिता बन चुके हो।